हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे आरवीएनएल और आईआरएफसी और रेलवे के बारे में। जैसा कि गाइस आज का परफॉर्म देखोगे ना, रेलवे जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं वोलेटिलिटी में नज़र आई है। पीएसयू जो सेक्टर है वो वोलेटिलिटी में दिख रहा है। और मैं रेलवे के बारे में पहले भी 2-3 बार बात कर चुका हूँ कि रेलवे में क्या चल रहा है, रेलवे में क्या सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बनी हुई है, यानी कि ग्रोथ किस तरीके से यहाँ पे कंपनियों की हमें कम दिख रही है, किस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे कछुए की चाल कंपनियाँ चल रही है। रेवेन्यू बढ़ने के अकॉर्डिंग, राजस्व के अकॉर्डिंग, देन उसका इम्पैक्ट आप रेलवे पर भी देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो कंपनी है वो किस तरीके से यहाँ पे बाजार में परफॉर्म कर रही है आपको दिख रहा है। गाइस हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स एंड बातों को लेकर एंड इम्पोर्टेंट की रेलवे कुछ अनाउंसमेंट्स को लेकर। सो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रह सकता है। देन इम्पोर्टेंट गाइस कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी बाज़ार में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो रिस्क होता है, तो उस रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और अपना वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बात करी जाए आरवीएनएल को लेकर, पिछले 6 मंथ में देखोगे कुछ भी नहीं है, 1 साल में देखोगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में कुछ हद तक कंपनियों ने बढ़िया परफॉर्म किया है। बट 2 साल, पिछले 1.5-2 साल से तो कुछ ऐसा हमें इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिला। आज के दिन आप गवर्नमेंट कंपनी को देखोगे, एनबीसीसी में देख सकते हो, इरकॉन इंटरनेशनल में देख सकते हो, आईआरएफसी में आप देख सकते हो। तो जो वॉलेटिलिटी है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ कंपनी ऐसी भी है जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है, बट फिर भी अगर हम देखें ऑल ओवर तो यहाँ पे चीज़ें हमें नेगेटिविटी की तरफ देखने को मिली है रेलवे और पीएसयू सेक्टर्स के अंदर। देन सबसे इम्पोर्टेंट कि आईआरएफसी भी मैंने आपको बताई, आरवीएनएल बताई, इरकॉन बताई और अन्य कंपनियों का भी यही हाल है। देन लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, अपडेट्स क्या है, कोई अनाउंसमेंट है रेलवे कंपनियों को लेकर। परफॉर्म आप देख ही सकते हैं गाइस। देन आज के दिन वॉलेटिलिटी रही है। अब देखिए आज की बड़ी बातें और हालिया अपडेट्स पर अगर अब नज़र डालें तो मैनेजमेंट में बदलाव। हालिया अपडेट आया था कि कंपनी के लिए हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि लीडरशिप से जुड़ी रेलवे बोर्ड के अनुसार आरवीएनएल के वर्तमान जो सीएमडी सलीम अहमद है, उनको इरकॉन इंटरनेशनल के सीएमडी का भी अतिरिक्त पदभार यहाँ पे सौंप दिया गया था। यानी कि जो इस कंपनी के सीएमडी थे वो इरकॉन के भी सीएमडी बनते हुए देखने को मिल रहे थे। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी के साथ देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 से ये जो पद है ये संभालेंगे। ऑर्डर बुक की मैं बात करूँगा इस यहाँ पे, तो इस महीने में ईस्ट कोस्ट रेलवे से कंपनी को 967.92 करोड़ का ब्रिज कंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर है वो मिलता हुआ देखने को मिला था। इसके साथ ही आरवीएनएल ने उत्तर प्रदेश में भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए लगभग एचएफसीएल को 2666 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया होगा। अब इसके बाद अगर मैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट की बात करूं तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए नए टेंडर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बजट में आपको पता है कि कॉरिडोर, हाई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर जो अनाउंसमेंट थी वो की गई थी, तो उसकी बोलियां को लेकर अपडेट आई है। देखिए प्रमुख जो रूट्स थे वो क्या थे, इसमें बेंगलुरु चेन्नई का रूट था, दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर के लिए एक रूट था। तो इनके लिए काम आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने 7 कॉरिडोर जैसे कि मुंबई पुणे, पुणे टू हैदराबाद और वाराणसी सिलीगुड़ी को बजट में ग्रोथ फैक्टर्स के रूप में मंजूरी दी थी। देखिए नए वैगन्स डिजाइन पॉलिसी, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की समीक्षा बैठक के बाद रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अगले 15 दिनों के भीतर जुलाई में नए वैगन्स डिजाइन पॉलिसी को रोल आउट किया जाएगा। इसका उद्देश्य माल लुढ़ाई को आधुनिक बनाना, डिज़ाइन को तुरंत मंजूरी देना और देश में उच्च गुणवत्ता वाले वैगन्स का उत्पादन बढ़ाना है। यहाँ पे रिकॉर्ड बजट खर्च यानी कि कैपेक्स यहाँ पे, तो भारत के नए वित्तीय वर्ष से पहले 2 महीने अप्रैल मई में ही अपने कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए के बजट का लगभग 30% हिस्सा 64,000 करोड़ रुपए से अधिक बुनियादी ढांचे की नई रेल लाइनों को बिछाने और सुरक्षा तकनीकों जैसे कि कवच पर खर्च कर कर दिया गया। टिकट आरक्षण, तो देखिए यहाँ पे पूर्वी रेलवे यानी कि ईस्टर्न रेलवे जो यहाँ पे सियालदह डिवीजन ने घोषणा की है कि 8 स्टेशनों पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर 1 जुलाई 2026 अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। 5वां है बिना टिकट यात्रा पर 2 गुना जुर्माना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो 250 रुपये का जुर्माना लगता था, अब भाई उसे बढ़ाकर 500 रुपये के आसपास कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट आई है। देन आज की सबसे बड़ी खबरें, मुख्य बातें, तो अगर आईआरएफसी को कवर करें तो लगभग हाल ही में आईआरएफसी ने क्या किया, ऑफर्स लाके 2084 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए।
ऑफर्स की शुरुआत की कंपनी ने 2% के आसपास 29 जून को आई रिपोर्ट्स के अनुसार। इस ऑफर फॉर सेल और रिटेल निवेशकों की शानदार रिस्पांस मिला था, मजबूत डिमांड देखी गई है। एंड इसी के साथ ऑप्शंस का भी इस्तेमाल किया, जिससे सरकार को कुल यहाँ पे 2084 करोड़ रुपए का फंड रेज किया गया। स्टॉक मार्केट में गिरावट की मुख्य वजह, तो जब भी कोई कंपनी ऑफर्स या सरकार मार्केट प्राइवेट से डिस्काउंट पर ऑफर्स, जो कि इस मामले में 91 के आसपास था, लाती है, तो भाव उस फ्लोर प्राइस के करीब आने की कोशिश हो सकती है। यही वजह कि पिछले कुछ सत्रों से स्टॉक में हमें ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली होगी। बिकवाली का दबाव, तो ऑर्डर बुक आज के यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, HDFC स्काई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईआरएफसी की ऑर्डर बुक में खरीदारों के मुकाबले सेलर्स ज़्यादा हेवी देखने को मिले। 66% ऑर्डर्स बिकवाली के लिए होते हुए देखने को मिले, ऐसा बाजार में दिखा है। महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपालन, तो गाइस देखिए, इस समय आईआरएफसी का मार्केट कैप 1,18,401 करोड़ के आसपास है, जो अपने 52 वीक हाई से लगभग हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से है। एंड इसके बाद आईआरएफसी का पूरा मतलब ऑफर्स का पूरा होने के बाद अब कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ी है, जो कि सेबी के न्यूनतम 25% शेयर होल्डिंग नियम को पूरा करने की दिशा में सरकार का ये कदम बताया जा रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपनी जो 25% होल्डिंग है उसको पब्लिक करने का कोशिश कर रही है। तो इस वजह से जो ये ऑफर्स वगैरह है ये लाया गया होगा। तो ये अपडेट्स हमें आज के दिन आईआरएफसी आरवीएनएल को देखने को मिली है। सो अगर आगे भी कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट कि कोई भी रिसर्च करने से मतलब अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।